नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। ये तो हम सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी का पावन त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये पावन त्योहार अक्सर 2 दिनों के बीच उलझ कर क्यों रह जाता है? जैसे इसी बार देख लीजिए, इस बार भी जन्माष्टमी 23 और 24 अगस्त दोनों दिन मनाई जाएगी। हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि का हिंदू धर्म में बेहद महत्व है। और यही वजह है कि हमेशा इस सटीक तिथि को लेकर उलझन भी बनी रहती है। बहरहाल इस साल 23 तारीख को सुबह 8:09 से अष्टमी तिथि लग रही है, जो कि 24 तारीख शनिवार को सुबह 3:48 पर समाप्त हो रही है। बात करें रोहिणी नक्षत्र की, तो उसका आरंभ 24 तारीख को सुबह 3:48 पर हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि शास्त्रों के नियमों के अनुसार व्रत करना कब आपके लिए शुभ रहेगा। सप्तमी व्यापिनी अष्टमी तिथि में गृहस्थों को व्रत करना चाहिए, जो 23 तारीख को है। वैष्णवों और साधु संतों के लिए व्रत 24 तारीख को रखना काफी शुभ रहेगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि गृहस्थों को 24 तारीख को 8:32 के बाद व्रत खोलना अच्छा रहेगा। अब हम आपको जन्माष्टमी पर्व के विधि विधान के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। बताया जाता है कि जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके बाल गोपाल की पूजा अर्चना करनी चाहिए और तभी जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आपको बता दें, इस व्रत को बहुत से लोग निर्जला भी रखना पसंद करते हैं। माना जाता है इससे श्री कृष्ण भक्तों की हर मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। इस व्रत में मध्य रात्रि में भगवान की पूजा करने के बाद जल और फल ग्रहण किया जाता है। लेकिन एक नियम जो सभी के लिए मान्य है वो ये है कि मध्य रात्रि सभी को भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन निर्जला व्रत रखना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग फलाहारी व्रत भी रखते हैं, जिसमें दिन के समय फल और जल ग्रहण किया जाता है। माना जाता है इस दिन व्रत रखने से संतान प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और इसलिए इस व्रत को लोग मोक्षदायक भी कहते हैं। लेकिन कहा जाता है इस व्रत को रखने के बहुत नियम होते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। पहले तो इस व्रत को रखने के एक दिन पहले ही लहसुन प्याज का त्याग करना बेहद आवश्यक है। दूसरा, व्रत के दौरान मन और व्यवहार में सात्विक भाव रखना बेहद जरूरी है और काम की भावना अपने मन में लाने से परहेज करना चाहिए और किसी के बारे में भी अहित नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा काफी महत्वपूर्ण बात जो इस व्रत से जुड़ी है वो ये है कि इस व्रत को रखने वालों को दिन रात में कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाने चाहिए। इस रात कान्हा जी को झूला झुलाने का नियम का पालन करना चाहिए। ऐसे तो ये नियम सभी के लिए लागू होता है, लेकिन व्रत रखने वालों को विशेष तौर पर इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ देना भी काफी शुभ माना जाता है। तो ये थे व्रत रखने वालों के लिए कुछ जरूरी नियम। इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि जन्माष्टमी का पर्व 2 दिनों के बीच उलझकर क्यों रह जाता है। तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।